यहाँ सुरक्षा का व्यवस्था है और यहाँ पे जो भी है पुलिस प्रशासन और हम लोग जितने भी नौबतपुर के वासी हैं या लोग हैं या सेवक हैं वो सारे लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। पटना एयरपोर्ट से उनको लाने की समुचित व्यवस्था है सिक्योरिटी के साथ। बिहार सरकार के माध्यम से 3 कंपनी 10-10 12-12 LED बड़े लेवल पे लगाया गया है, क्योंकि वहाँ से ही वो देखेंगे, वो कथा का श्रवण करेंगे। बाबा का अर्जी यहाँ पे लगेगा और बाबा का अर्जी लगाने के लिए एक तरीका है कि एक नारियल मिलती है जिसमें लाल कपड़ा और लवंग उसमें डाला हुआ रहता है 5, और उसके माध्यम से ही अर्जी लगती है। जो कल से यहाँ पे नारियल अर्जी का सारा सामान मिलेगा, जिनको भी अर्जी लगाना होगा वो अपना लेकर के और हनुमान जी का 5 जो हनुमान जी का मूर्ति बना हुआ है उसको परिक्रमा कर 5 बार और कहीं भी अर्जी बांध देंगे, उनका अर्जी स्वीकार होगा। और बाद बाकी भगवान का नाम जपें, सीताराम हनुमान या हनुमान जय बागेश्वर धाम का नाम। नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं हीरा न्यूज़ बिहार। हम आए हुए हैं पटना के नौबतपुर में त्रेतपाली, जहां पर बाबा बागेश्वर का दरबार लगने वाला, दिव्य दरबार लगने वाला है। और तो यहां पर हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, तो हम आइए जानते हैं यहाँ के बारे में, क्या व्यवस्था क्या चीज़ है। तो हीरा न्यूज़ में सबसे पहले आप लोग का स्वागत है। हाँ, बोला जाए। जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बोलिए यहाँ पे बारे में बताना क्या है, यहाँ तो बारे में आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि किस तरह का व्यवस्था है और किस तरह का आयोजन है। जो सारा व्यवस्था धीरे धीरे अपने कार्य रूप में संपन्न हो चुका है और धीरे धीरे कल बाबा आएंगे और कथा का श्रवण लोग करेंगे और इससे बहुत अच्छा बात है। बाबा बिहार का सौभाग्य है कि बिहार में हम बाबा बागेश्वर आ रहे हैं। एकदम सौभाग्य है, ये बहुत अच्छा है और बाबा के पास बहुत दिनों के बाद ये नंबर मिल पाता है। तो बाबा अगर बिहार में हम लोग को आ गए तो बहुत अच्छा बात है। व्यवस्था तो यहाँ पे रहने का व्यवस्था है और यहाँ पे खाने का व्यवस्था है, जो 24 घंटा यहाँ पे व्यवस्था चलती है, जिसका नाम अन्नपूर्णा है वो। और जितना करीब 1 लाख भक्त को रुकने का यहाँ व्यवस्था है और जितने भी भक्त आए यहाँ 24 घंटा भोजन चलते रहेगा, जिसमें कोई किसी तरह का किसी को कोई दिक्कत नहीं हो। यहाँ सुरक्षा का व्यवस्था है और यहाँ पे जो भी है पुलिस प्रशासन और हम लोग जितने भी नौबतपुर के वासी हैं या लोग हैं या सेवक हैं वो सारे लोग तन मन धन से लगे हुए हैं। श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के इंतजाम में प्रशासनिक व्यवस्था है और प्रशासनिक से ज़्यादा सबसे ज़्यादा तत्पर हम लोग हैं जो उनके सेवक हैं। जो विरोध करने वाले का मनसा जो है उनको क्या दिमाग में है ये तो आपको पता ही आज लग गया होगा कि विरोध करने वाले कहीं इसमें टिक नहीं पाएंगे और विरोध करने वाले का मति जो है सो भ्रष्ट हो चुका है। कोई हनुमान जी को कहीं रोका है कोई और ये नहीं रोक पाएंगे और ये असंभव शब्द है। अच्छा थी मेडिकल का क्या व्यवस्था है? मेडिकल का है तो हम लोग अभी 3-4 हॉस्पिटल भी खुल चुका है और अपने स्तर से छोटे छोटे दुकान बहुत से डॉक्टर जो RMPT करके हैं वो भी लोग खोले हुए हैं। एम्बुलेंस है। हाँ, सुरक्षा का भी व्यवस्था, सब चीज़ सुरक्षा का भी व्यवस्था आप देख रहे हैं। यहाँ पे 300 फोर्स लगा हुआ है, जो सरकारी महकमे का फोर्स है वो 300 फोर्स है, जिसमें एक करीब 100 महिला भी है जी। जैसा कि आप देख रहे थे कि यहाँ भोजन की भी व्यवस्था की गई है, सुरक्षा का भी व्यवस्था किया गया है और यहाँ मेडिकल का भी व्यवस्था किया गया है। कितना एम्बुलेंस यहाँ पर अवेलेबल है सर? सर अभी तो एम्बुलेंस 6 है एम्बुलेंस जी। और आगे भी बढ़ने की आगे कल से और बढ़ेगा जी। व्यवस्था देखिए व्यवस्था तो ऐसे मान के चलिए कि 15-20 एम्बुलेंस का हम लोग का उम्मीद है जी। जैसा कि आप सुन रहे हैं कि एनी टाइम 15 से 20 एम्बुलेंस रहने की संभावना है और यहाँ पर जो है बाबा का दरबार लगेगा, बाबा का यहाँ दिव्य दरबार लगेगा। और हमारे साथ एक विमल कुमार जी हैं। हाँ, तो विमल कुमार नाम हुआ मेरा। हाँ, क्या बोले बताइए सर। यहाँ की व्यवस्था के बारे में। यहाँ तो व्यवस्था तो चाक चौबंद व्यवस्था तो आप खुद ही अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप प्रश्न करते जाइए, उसका मैं समुचित उत्तर देते जाऊँगा। कल बाबा का आगमन है, तो बाबा के आगमन के लिए क्या व्यवस्था की है? बाबा तो खुद ही चल के आ रहे हैं, तो पटना एयरपोर्ट से उनको लाने की समुचित व्यवस्था है सिक्योरिटी के साथ। बिहार सरकार के माध्यम से 3 कंपनी फोर्स मिला है और यहाँ पे 10 से 15 मजिस्ट्रेट, 15 बैरिकेटिंग है वहाँ पे नियुक्त कर दिए गए हैं।
भंडारा के लिए इस पंडाल के बाएं साइड में चले जाइएगा तो वहाँ उत्तर दिशा में है, और उसके पीछे एक पार्किंग भी है। और यहाँ बगल में, पाली के बगल में गांव है गोपालपुर, वहाँ पे एक पार्किंग की व्यवस्था है। और ये पाली और चेसी के बीच में बधार में ये इधर भी 100 एकड़ में पार्किंग की व्यवस्था है। और 3 लाख वर्ग फुट में जो पंडाल बना है ये सब भक्तजनों के लिए है। और चूँकि दूर जहाँ दिखाई दे रहा है कि वहाँ से अगर बाबा डायरेक्ट नहीं दिखे, हो सकता है किसी को नज़र दोष होता है, दूरदृष्टि नहीं दिखाई देता है, तो उनके लिए हर पंडाल में 10-10, 12-12 LED बड़े लेवल पे लगाया गया है, क्योंकि वहाँ से ही वो देखेंगे, वो कथा का श्रवण करेंगे। और खाने पीने में नहीं किया गया है, पानी पीने का है। और खाने में प्रसाद जो बनता है मठ के माध्यम से, हमारा तरेत पाली मठ जिसका प्राचीनतम इतिहास रहा है, 1833 से है, तो उसके माध्यम से भंडारा का व्यवस्था किया गया है, जो प्रसाद स्वरूप 40 काउंटर के माध्यम से वो वितरित किया जाएगा। बाबा का अर्जी लगेगा, तो अर्जी लगाने के लिए क्या करना होता है? बाबा का अर्जी यहाँ पे लगेगा, और बाबा का अर्जी लगाने के लिए एक तरीका है कि एक नारियल मिलती है जिसमें लाल कपड़ा और लवंग उसमें डाला हुआ रहता है 5, और उसके माध्यम से ही अर्जी लगती है। जो कल से यहाँ पे नारियल अर्जी का सारा सामान मिलेगा, जिनको भी अर्जी लगाना होगा वो अपना लेकर के, और हनुमान जी का 5 जो हनुमान जी का मूर्ति बना हुआ है उसको परिक्रमा कर 5 बार, और कहीं भी अर्जी बांध देंगे उनका अर्जी स्वीकार होगा। और बाद बाकी भगवान का नाम जपें, सीताराम हनुमान या हनुमान, जय बागेश्वर धाम का नाम, जय बागेश्वर धाम, जय राघवेंद्र सरकार जी। हाँ, उनका अर्जी लगभग का स्वीकार हो जाता है। अभी प्रक्रिया जो है, बागेश्वर धाम ऑलरेडी हम जाते हैं तो अर्जी लगाने का प्रक्रिया यही है, और अर्जी लगाने का प्रक्रिया कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। अगर कोई बोलता है कि बाबा स्वयं किसी को पर्ची से बुला लेते हैं, लिख करके बुला लेते हैं, पैसे पर बुला लेते हैं, तो ये सब सिर्फ झूठ बात है। अर्जी लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है, जो अपने नारियल जो हम बताए कि लाल एक कपड़ा में नारियल बंधा हुआ मिलता है और उसमें 5 लवंग रहता है, उसको लेकर के अपने मन में जो इच्छा शक्ति है उसको ले करके और आप हनुमान जी के 5 फेरा या 21 फेरा जो भी बने, कम से कम 21 फेरा लगाइए। और लगाने के बाद जो मन में इच्छा हो कि मेरे बेटे का नौकरी लग जाए, या जिस तरह का भी आपको इच्छा हो, वो इच्छा लेकर के और नारियल को कहीं भी बांध दीजिए। इतने कैंपस एरिया में या जो मंदिर है ठाकुर जी का, वो कभी भी मंदिर में बांध दीजिए। और उसके बाद ही बाबा का जो उसी में बाबा जो हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, उसी अर्जी लगाने के बाद इनको बुलाते हैं। पूछ रहे थे कि से नारियल कहाँ बांधना होगा? नारियल उसी जगह, नारियल जो हनुमान जी के अगल बगल हैं उसमें कहीं भी किसी जगह पर नारियल बांध सकते हैं। बांधने के लिए सब सुरक्षित है। कोई पेड़ में बांध सकते हैं, चाहे वो जगह जो बांस बंधा हुआ है उसमें बांध सकते हैं, या ठाकुर जी के मंदिर के अगल बगल बांध सकते हैं, कहीं भी बांध सकते हैं। अब 1 मिनट, दुनिया में सब लोग पढ़ते हैं एक यूनिवर्सिटी में, तो क्या सब लोग IAS बन जाते हैं? कोई वीडियो बनता है, कोई CO बनता है, कोई दरोगा बनता है, कोई क्लर्क बनता है। उसी प्रकार बाबा को अगर अर्जी आप स्वीकार कर रहे हैं, बाबा अगर अर्जी आपका बांध दिए, अगर आपको हनुमान जी दर्शन दे दिए, तो अर्जी बांधना ही अपने आप में एक समझिए कि बहुत बड़ी चीज़ है। अर्जी बांध दिए और बांधने के बाद आपको कुछ ना कुछ उस दिन से खुद अनुभूति होगा, जैसे हमको होता है, जिस तरह से हमको अनुभूति होता है कि अर्जी बांधने के बाद आपका विचार व्यवहार सब कुछ सकारात्मक हो जाएगा। 4 बजे से दिव्य दरबार कल नहीं लग पाएगा, हो सकता है कि 14 से भी लगे, ऐसे 15 से हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन बाबा की मर्जी पर है। अगर बाबा का मन हो जाएगा तो 14 से भी लगा दे सकते हैं, इसलिए कि बाबा भक्त को छोड़कर कहीं जाना नहीं चाहते हैं। बाबा का रहने की व्यवस्था जो है, बाबा के रहने की व्यवस्था तो इसके पीछे भी है।